नमस्कार, मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। शो में बात करेंगे कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारत को अब कौन सा ऑफर दिया है। इसके अलावा शो में बड़ी सुर्खी अमेरिका से है, जहां ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं राजनीतिक बयानबाजी की खबर से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई हैं। उन्होंने सुशील मोदी को फिर से निशाने पर लिया है। इससे पहले सुशील मोदी की शिकायत पर रोहिणी का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन जब रोक हटी तो रोहिणी पुराने तेवर में फिर से नजर आई। रोहिणी ने अब सुशील मोदी को घोर अनैतिक पाप करने वाला कहा है। रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा है, क्या घरेलू महिला क्रांति नहीं ला सकती? जिसके मुंह से ये बात निकली, महिला और भारतीय समाज का उपहास और अपमान करने का उसने घोर अनैतिक पाप किया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर होती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते पहले संक्रमण दर 9.1% थी, वह शनिवार को गिरकर 3.2% तक आ गई है। यानी पिछले हफ्ते तक देश में हर 100 टेस्ट में से 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही थी। यह आंकड़ा गिरकर अब 3 और 4 के बीच में पहुंच गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में राज्य में चुनाव जीतेगी। नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन पार्टी के 2021 के कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम नॉर्थ कैरोलिना जीतेंगे, एक ऐसे साल में यानी 2024 जिस पर मेरी नजरें जमी हुई हैं। हम ऐसी जमीन तैयार करेंगे जिससे नॉर्थ कैरोलिना पर एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की जीत दर्ज हो सके। 2022 में नॉर्थ कैरोलिना में सीनेट के चुनाव होने हैं। भारत और चीन के बाद चल रहे आपसी विवाद के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं। वे दोनों आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं। पुतिन ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि भारत और चीन के बीच किसी भी दखल की जरूरत नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान को इशारों में अमेरिकी को दी गई सलाह माना जा रहा है। दरअसल हाल में बने 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बनाए संगठन क्वाड से चीन को आपत्ति है। उसका कहना है कि इसके जरिए अमेरिका इस क्षेत्र में दखल बढ़ा रहा है। ब्राजील सरकार ने कोरोना महामारी के बीच कोवैक्सीन के आयात प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि मंजूरी के बाद भारत बायोटेक कंपनी पहले खेप के तौर पर कोवैक्सीन के करीब 40 लाख डोज ब्राजील सरकार को दे सकती है। ये जानकारी ब्राजील की नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी ने दी है। ब्राजील सरकार ने कोवैक्सीन को लेकर कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोवैक्सीन के सीमित डोज ही आयात करने को मंजूरी दी है। देश में अभी ये वैक्सीन लगाने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल और जांच के बाद ही अगला ऑर्डर दिया जाएगा। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा कथित तौर पर कई विवादित फैसले लिए जाने के बाद 93वें रिटायर्ड टॉप सिविल सर्वेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मोदी के नाम इस खुले खत में कहा गया है कि सिविल सर्वेंट्स किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन तटस्थता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करते हैं। इसीलिए उन्होंने फुल टाइम लोगों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार प्रशासक की मांग की है। खत पर सभी के दस्तखत हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारत के सामने पेशकश रखी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारी डोमिनिका आए और अपनी जांच से जुड़े कोई भी सवाल पूछे। चोकसी ने दावा किया है कि उसने भारत सिर्फ इलाज के लिए छोड़ा था। वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। चोकसी ने ये बातें डोमिनिका हाईकोर्ट में भेजे अपने हलफनामे में कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ।